सारे प्रॉब्लम को ईजी बना देगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले हम लोग जानते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल बोला है 1, कंसिडर एनी 3 consecutive स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 4 और 9, 3 तो स्क्वायर नंबर लो। मैं लिया 1, 4 और 9। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 4 किसका? 2 का स्क्वायर। 9 किसका? 3 का स्क्वायर। ओके, एड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करेंगे। 1 प्लस 9, 1 स्मॉलेस्ट 9 लार्जेस्ट, तो ये हो गया 10। फिर क्या बोला है? 10, 1 प्लस 9 10। देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर फ्रॉम दिस सम। मतलब मिडिल स्क्वायर का 2 टाइम्स आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे। तो मिडिल स्क्वायर 4 है, तो 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 8। हाँ हेलो। हाँ काकाटा तो अच्छे तार। हाय। तो देखो भाई, इसको हम लोग को माइनस कर देंगे तो 10 to 8 जाएगा, तो 2 होगा। ये कोई भी जोड़ा लेंगे ऐसे ही होगा। देखो दूसरा जोड़ा लेंगे, 5 का 4 का स्क्वायर को लेते हैं, 5 का स्क्वायर को लेते हैं और 6 का स्क्वायर को लेते हैं। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो छोटा और बड़ा को ऐड करते हैं। 16 प्लस 36 ये हो जाएगा 52, और 2 टाइम्स ऑफ मिडिल वाला तो 2 इंटू 25, तो ये हो जाएगा कितना? 50। तो 50 से 2, 52 से 50 जाएगा तो 2। तो आप लोग ये देख रहे होगे, कोई भी लेंगे तो ऐसा होगा। तो मैं ऐसे ही लेता हूँ, एक n लेता हूँ, n का स्क्वायर लूँगा, ये n माइनस वन, उससे एक छोटा का स्क्वायर, n प्लस वन, इससे एक बड़ा उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस वन का स्क्वायर, ये n स्क्वायर, और ये n प्लस वन का स्क्वायर। अभी हम लोग छोटा और बड़ा को ऐड करेंगे। ये हुआ था ना 5 4 6, 5 से एक बड़ा 5 से एक छोटा, तो ये n से एक बड़ा n प्लस वन, n से एक छोटा n माइनस वन, तो वही तो स्क्वायर लेंगे। तो छोटा और बड़ा को ऐड करेंगे, n माइनस वन का, ये स्क्वायर वाला को ऐड करेंगे, n माइनस वन का स्क्वायर प्लस n प्लस वन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, देखो मैं अभी कर देता हूँ, बाद में आपको फिर समझा दूंगा आएगा। तो n माइनस वन का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो n स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू एन इंटू वन, 2 इंटू एन इंटू वन, तो माइनस 2n होगा, प्लस ये n a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो n स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab, 2 इंटू एन इंटू वन, 2n, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो ये 2n स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। अभी मिडिल का टर्म क्या होगा? मिडिल का टर्म का 2 टाइम्स मिडिल, 2n स्क्वायर। अभी इससे इसको माइनस कर देंगे, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो कितना रहा भाई? 2 रहा। तो देखो ये हमारा 2 मिल रहा है,
टू मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही तो बोलते हैं। ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही तो बोलते हैं। तो इसीलिए ये टू हो रहा है। तो कोई भी तीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्क्वायर नंबर लोगे, उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करोगे और मिडिल वाला का टू टाइम को माइनस करोगे तो आपको टू ही मिलेगा। नेक्स्ट, तो देखो विजुअलाइजिंग द आइडेंटिटीज, विजुअलाइज करेंगे ए प्लस बी यूनिट, मतलब यहाँ लेता हूँ मैं, ये है सपोज, तो यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ ये ए है, यहाँ से यहाँ क्या है, बी है, यहाँ बी है, इधर ऐसे लेता हूँ, यहाँ से यहाँ कितना है, ए है, और ये वाला कितना है, बी है, ऐसे ही लेता हूँ, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये ए ये बी, इधर से देखो ये ए है, इधर से ये क्या है, ये बी है, ये ए है, इधर से ये, तो मैं ए को ए के साथ जोड़ता हूँ भाई, तो देखो यहाँ से ए आया है, तो ये ए है, इसका ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, तो ये स्क्वायर है, तो ए का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका। और इसका देखो ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड बी है, तो ये रेक्टेंगल बन गया है, एरिया क्या, ए इंटू बी। और देखो इसका ये वाला ये छोटा साइड बी है और ये लंबा साइड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ए है, तो ये भी ए इंटू बी, ये भी रेक्टेंगल। ये देखो इसका ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड बी है, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग लें, ये ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लेंगे तो मिडिल में कितने टू है, कितने टू स्क्वायर है, ये वाला ये जिसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ये छोटा वाला है जिसका स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए बी प्लस ए बी, दो टू ए बी है, तो ए बी प्लस ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी, टू ए बी। तो वही तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नेक्स्ट, तो आपको एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ देखो, तो हम लोग ए इक्वल टू माइनस टू, बी इक्वल टू माइनस टू लेते हैं और आइडेंटिटी को चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो रहा है कि नहीं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है कि नहीं। तो एल एच एस लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए कितना है जी, ए माइनस टू है, माइनस टू, प्लस बी कितना है, माइनस थ्री, दोनों का होल स्क्वायर, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, उसका होल स्क्वायर, माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस 25 हो गया। अभी देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए कितना है, माइनस टू, बी कितना है, माइनस थ्री का होल स्क्वायर, टू ए बी, टू इंटू ए माइनस टू इंटू बी प्लस टू ए बी इंटू बी तो माइनस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा जी, देखो माइनस टू का होल स्क्वायर फोर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स, सिक्स टू जा 12, तो कितना हो जाएगा, नाइन फोर 13, 13 प्लस 12 25, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। आप लोग कोई भी वैल्यू दो, आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही आपका आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू दो आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही आएगा। तो इसीलिए देखो और एक वैल्यू लेता हूँ, कोई भी वैल्यू दो आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कोई भी वैल्यू दो चाहो, और एक देखो मैं कोशिश करता हूँ लेने के लिए, हाँ 2/3 लेता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस 3/4 लेता हूँ, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए कितना है 2/3 प्लस माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अभी देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 12, तो दोनों का डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे, तो 2/3
3 और 4 का 12 जाएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए हमें 12 बनने के लिए 4, ऊपर भी 4 प्लस -3/4 है तो यहाँ 3 ऊपर भी 3। तो देखते हैं जी 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 प्लस -3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 12 है 8 प्लस -9 तो ये क्या हो जाएगा -1/12, -1/12 हो जाएगा। अभी देखो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, इसको जब हम लोग करेंगे a² 2/3 का स्क्वायर प्लस b² -3/4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2/3 × -3/4। तो ये तो कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 भी 4 के साथ कैंसिल, तो सिर्फ वहाँ -1 रहा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 प्लस यहाँ -3 का +9, 4 का 16 और ये -1 रहा। तो 16 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वो तो जाएंगे ही नहीं, 144 हो जाएगा। 16 9 जा 144, ये जाएंगे नहीं। देखो 16 ये कोई भी नंबर में जाने वाले नहीं है, तो 144 हो गया। 144 हो जाएगा तो 144 को 9 से डिवाइड करने से 16, 16 4 जा 64 प्लस 144 को 16 से डिवाइड करने से 9, 9 9 जा 81 और ये 144 × -1 -144। तो ये करेंगे तो 4 + 5 8 + 4 145, 145 - 144/144। तो ये कितना हो जाएगा 1/144। तो यहाँ देखो ये क्यों नहीं हुआ बोल रहे हो, इसका हम लोग स्क्वायर छोड़ दिए थे, इसका स्क्वायर छोड़ दिए थे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी -1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो LHS = RHS हो रहा है कोई भी वैल्यू लेने से, इसीलिए क्यों इसको ये बोला जाता है। देखो एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन भी बोलते हैं, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग इन इट। मतलब कोई भी वेरिएबल आप लो, a = कोई भी वैल्यू, b = कोई भी वैल्यू लो, a + b का होल स्क्वायर जितना आएगा a² + b² + 2ab उतना ही आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। व्हाइल एन इक्वेशन नीड नॉट बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू, लेकिन इक्वेशन हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, x² - 1 = 24। तो देखो ये x का वैल्यू सिर्फ 5 होने से होगा, x = सिर्फ 5 होने से होगा, बाकी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा। LHS = RHS, l का वैल्यू 5 या फिर x का वैल्यू 5 या फिर x का वैल्यू -5 होगा तो होगा। 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 और -5 लेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 25 - 1, दोनों केस में 24 24 होगा। बाकी 5 के अलावा 4 लेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15 होगा, ये नहीं होगा। तो ये x² - 1 इस टाइप का जो भी है, जो एक दो वैल्यू के लिए ट्रू होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं, और जब सब वैल्यू के लिए LHS = RHS होगा उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो देखो भाई, तो एक्सपैंड करते हैं, लेट अस ट्राई टू एक्सपैंड। तो देखो आंसर 5x + 2y का स्क्वायर, 5x + 2y का स्क्वायर, तो यहाँ a = कितना है 5x, b = 2y। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो a कितना है 5x, तो 5x का स्क्वायर प्लस b² 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 5x × 2y। तो 5x का स्क्वायर 25x², 2y का स्क्वायर 4y² और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20xy। ये आपका वैल्यू हो जाता है एक्सपैंड करने से। एक्सपैंड मतलब फैलाना, तो इसको हम लोग फैला दिए। देखो ये 2 टर्म था, ये 3 टर्म हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से हमें फैलाना है, हो गया। तो देखो टू कैलकुलेट 443 का स्क्वायर वी कैन राइट इट एज। तो हम लोग 43 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 43 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 40 + 3 का स्क्वायर। तो अभी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से एक्सपैंड कर देते हैं, ये a + b हो गया। तो अभी a² + b² + 2ab करते हैं। a² मतलब कितना 40 का स्क्वायर, b² मतलब कितना 3 का स्क्वायर,
प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 40 इंटू 3। तो 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 0 0 डबल 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 240। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना होगा, 1849। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल भी साथ में कर देते हैं, एग्जाम्पल भी साथ कर देते हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपैंड द फॉलोइंग। तो एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है, तो फास्ट वाला देखो, 7x प्लस 4y उसका होल स्क्वायर। तो ये वाला तो लिख दिए, a इक्वल टू 7x, b इक्वल टू 4y। यहाँ हम लोग लिख दिए a इक्वल टू 7x, b इक्वल टू 4y। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 7x इंटू 4y। तो कितना हो जाएगा देखो, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 4 4 जा 16y स्क्वायर, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। ये देखो सेकंड, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a इक्वल टू कितना है, 7/5 x, b इक्वल टू कितना है 3/2 y। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 7/5 x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3/2 y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7/5 x इंटू 3/2 y। तो 7/5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 7 का 49, 5 का 25, x का x स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का 9, 2 का 4, y का y स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21/5 xy। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। 3 नंबर के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर कर देता हूँ। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a कौन है, ये b ये है, तो कौन स्पेस है, तो मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर कितना है जी, 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 1.5q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q। तो देखो 2.25 का होल स्क्वायर कितना, 625। तो डेसिमल के बाद एक तो डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट छोड़ेंगे, तो 6.25 p का p स्क्वायर प्लस 15 का 225 है, 225। तो डेसिमल के बाद एक तो डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, 2.25 q स्क्वायर प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 5 2 5 1 जा 5। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, 0 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 5। और ये हो गया 1.5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 5 1 जा 5, 2 7 7.5, 7.5 पी क्यू। तो ये हो गया जी, ये हो गया। तो दिस इज द आंसर मैन। If you don't understand, kindly do comment in the comment section, which will motivate me to help you. And kindly subscribe my channel, which will motivate more to make more such videos. तो आई भी देखो जी, आई भी देखो, तो 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर, ये आई भी। तो यहाँ a और b आपको पता चल रहा है, ये a है ये b है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर 3/4 s का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8t का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3/4 s इंटू 8t। तो देखो 4 4 2 8, ये तो कैंसिल हो गया। और ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, s का स्क्वायर, 8 का 64 t स्क्वायर। और ये 2 3 जा
6 6 2 जा 12 12 ST। तो ये हो गया जी, और कुछ नहीं हो सकता इसका। सेकेंड वाला को भी देखो, मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 वाई। तो देखते हैं, ए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 वाई का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल, तो एक्स 1 एक्स एक्स बाय वाई होगा भी आई। तो देखो वो ए है, ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/x इंटू 1/y। तो ये हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, और नीचे एक्स वाई है तो एक्स वाई। ये हो गया आपका एक्स है। तो देखो यहाँ बोल रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन देखो 64 का होल स्क्वायर दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 प्लस 4 उसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, ए प्लस बी तो मिल गया, ए बी मिल गया हमें, ए स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 60 इंटू 4, ए स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर 6 6 जा 36, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 4 का 16, ये 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, तो 480, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 6 0 6 8 1 9 0 9 4 6 10 0 1 3 1 4 4 0 9 6, इसका आंसर हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज 100 प्लस 5 उसका होल स्क्वायर, तो 100 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर 2ab 2 इंटू 100 इंटू 5, तो 100 का होल स्क्वायर 1 का 1 2 टू 0 का 4 टू 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 100 200 200 इंटू 5 1000 1000। तो ये हो जाएगा, देखो ये 10,000 1000 11,000 11,000 25, तो ये हो जाएगा 11,025। तो देखो दिस इज very easy question, so it is your turn to solve this question and tell me the answer in the comment section. Thank you. If you like the video, kindly subscribe my channel, which will motivate me to make more such videos and which will motivate me to work harder for the upcoming classes. Thank you.